आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कनिष्ठ लेखाकार 2024 के बारे में, यानी कि जूनियर अकाउंटेंट 2024 के बारे में, कि लीगल ओपिनियन और अंतिम परिणाम 15 को आएगा। इतनी अवश्य होगी अंतिम कट ऑफ और याचियों की जीत, सभी का संशोधित परिणाम आएगा, इतने अंक मिलेंगे, एंड कट ऑफ इतनी होगी और मिल गए लीगल ओपिनियन मात्र इतने दिन में परिणाम। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो राजस्थान की तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट और करंट अफेयर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम बढ़ते हैं फिर आगे। तो जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि जो आपका अकाउंटेंट का एग्ज़ाम था वो कंप्लीट हो चुका है और जितने भी कोर्ट केस थे वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। जो स्टे था आपकी भर्ती पर, जो पंकज कुमार वाली याचिका थी वो भी डिसमिस हो गई और अब अधीनस्थ बोर्ड कभी भी आपका रिजल्ट पब्लिश कर सकता है। यानी कि डायरेक्टली देखा जाए कुल मिलाकर सीधे तौर पर तो अभी फिलहाल आपकी भर्ती के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी स्टे नहीं है। बात करते हैं कि लीगल ओपिनियन क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो लीगल ओपिनियन में फ्रेंड्स इतना रहेगा शामिल कि जैसे कि आपका जो रिजल्ट है उसमें एक प्रॉब्लम ये कि जो लोगों ने कोर्ट में केस किया था उनके लिए माननीय न्यायालय ने बोला है कि भाई आप जो इनका रिप्रेजेंटेशन लो, जिन लोगों ने याचिका लगाई थी, और उनका जो है आप रिवाइज रिजल्ट जारी करो। अगर उनके जो डॉक्यूमेंट या जो भी वो फैक्ट या प्रूफ देते हैं बोर्ड को, वो अगर ऑथेंटिक है और कहीं ना कहीं बोर्ड ने गलत आंसर की जारी करी है तो उसमें इंप्रूवमेंट करके आप जो है इनका, जिन लोगों ने याचिका लगाई है, उनका रिजल्ट जारी करो, रिवाइज रिजल्ट। और अगर वो मेरिट लिस्ट में आते हैं उनकी ज्वाइनिंग दो आप। तो इसमें ओपिनियन ये फ्रेंड्स, लीगल ओपिनियन का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर अधीनस्थ बोर्ड के पास में अब दुविधा ये है कि अगर इन्होंने पहले ज्वाइनिंग दे दी, ठीक है, और उसके बाद में अगर जो लोगों ने याचिका लगाई है वो भी अगर केस जीतते हैं और एक भी सीट खाली नहीं रहती है, तो उस कंडीशन में क्या फ्रेंड्स, अधीनस्थ बोर्ड के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि सीटें बचेगी नहीं। अगर उसमें से मान लो 100-200 लोग भी फाइनल उसमें सिलेक्शन पाते हैं तो अधीनस्थ बोर्ड के पास फिलहाल वैकेंसी नहीं है जिन पर उनको ज्वाइनिंग दे सके। तो लीगल ओपिनियन में ये रहेगा फ्रेंड्स कि जो पहले ज्वाइनिंग दें या फिर जिन लोगों ने याचिका लगाई है उनका जो मैटर है वो पहले क्लियर करें। बस लीगल ओपिनियन का मतलब यही है, क्योंकि अगर उनको ज्वाइनिंग देने के बाद में जिन लोगों का एक गुना परिणाम आना बाकी, इनको ज्वाइनिंग देने के बाद में अगर नंबर ऑफ वैकेंसी या फिर वैकेंसी वेकेट नहीं रहती, खाली नहीं रहती, सीटें खाली नहीं रहती है, तो आगे केस में कानूनी अड़चनें आएगी। इन सभी को चीज़ों को मिला करके लीगल ओपिनियन होना है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। लीगल ओपिनियन ऐसा नहीं है कि कोर्ट की तरह इसमें आर्ग्यूमेंट होंगे या सुनवाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बोर्ड के वकील हैं, एडवोकेट हैं, वही इसको डिस्कस करेंगे क्या करें क्या नहीं करें। मुझे लगता है फ्रेंड्स ये कि आपका अंतिम परिणाम पर तो फिलहाल किसी तरह की रोक नहीं है, यानी कि आपका एक गुना परिणाम कभी भी अधीनस्थ बोर्ड जारी कर सकता है। और जो 20 दिसंबर की डेट दी गई है, डेफिनेटली वहाँ तक आपको जो है आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यानी 20 दिसंबर तक आपको रिजल्ट आना बिल्कुल कंफर्म मान सकते हो आप क्योंकि स्टे फिलहाल आपकी भर्ती पर किसी भी तरह का नहीं है, ठीक है। अगर वकील साहब बोलते हैं अधीनस्थ बोर्ड के कि भाई रिजल्ट निकालने में, ज्वाइनिंग देने में कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों ने याचिका लगाई उसकी वजह से, तो डेफिनेटली आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी फ्रेंड्स, दिक्कत आएगी कि अगर ऐसा होता है, वो लोग केस जीतते हैं और उनको भी ज्वाइनिंग देने की नौबत आती है बोर्ड के पास में, तो फिर आप मान के चलो फ्रेंड्स कि वही सीटें समाप्त बढ़ानी पड़ेगी, या फिर जो भी लेस मेरिट में रहेगा, जिसके कम अंक रहेंगे मेरिट में, उनकी सेवा समाप्त करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार ज्वाइनिंग मिलने के बाद में सेवा समाप्त करना इतना आसान काम नहीं होता, ठीक है। आपने लेवल 2 में देखा होगा, माननीय न्यायालय ने कहा है कि जो रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया है उसमें जिन लोगों ने मेरिट लिस्ट में जिनका स्कोर अच्छा रहा है और आंसर की में चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से किसी की सेवा समाप्त नहीं होना चाहिए, ऐसा माननीय न्यायालय ने बोला है। तो उसके बाद में नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ाना इतना आसान काम नहीं होता बोर्ड के लिए, क्योंकि वैकेंसी बढ़ाना सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वैकेंसी बढ़ाए या नहीं बढ़ाएं, ठीक है। हालांकि सर उस कोर्ट ने ये बोल दिया कि आप सेवा समाप्त किसी भी नहीं करोगे, तो इसलिए बोर्ड जो कानूनी पछड़ा है आपकी वैकेंसी को बचाना चाहता है कि आपकी भर्ती जो है दोबारा कोर्ट में ना अटके। इसके लिए लीगल ओपिनियन जरूरी है। और लीगल ओपिनियन मुश्किल से 1 या 2 दिन, या जो भी वकील साहब टाइम फिक्स करेंगे, मुश्किल से 2 या 5 घंटे की बात नहीं है, वो डिसाइड करके भाई रिजल्ट निकालने में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, और अगर उनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी तो आगे क्या दिक्कत है, ये सारी चीज़ों को मिलाकर आप लीगल ओपिनियन मान सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके फाइनल रिजल्ट पर किसी तरह का स्टे नहीं है, ज्वाइनिंग के ऊपर भी स्टे नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग भी हो सकती है, लेकिन जो केस था उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी दिक्कत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हुआ लीगल ओपिनियन का मैटर। अब बात करते हैं क्या सभी का संशोधित परिणाम जाएगा। तो जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं इसके लिए कि सभी का संशोधित परिणाम आएगा नहीं, तो बता दो फ्रेंड्स कि सभी का संशोधित परिणाम नहीं आएगा। जिन लोगों ने माननीय न्यायालय में याचिका लगाई है सिर्फ उन्हीं का रिवाइज रिजल्ट जारी होगा। रिवाइज रिजल्ट का मतलब कि अगर आंसर की में कोई चेंज होता है तो, और आंसर की में अगर कोई भी चेंज नहीं होता तो फिर आप किसी का भी रिजल्ट जो है रिवाइज नहीं होगा, ठीक है। और जिन लोगों ने मान लो कि टोटल मान लो 23 क्वेश्चन पर याचिका लगाई है और एक बंदे ने 10 क्वेश्चन पर याचिका लगाई है, तो सिर्फ जो
जिस बंदे ने 10 क्वेश्चन पर याचिका लगाई, सिर्फ उसी क्वेश्चन की जो उसके आंसर की रिवाइज होगी, ना कि सीधे 23 क्वेश्चन की। तो जितने क्वेश्चन पर आपने याचिका लगाई, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को जो है बोर्ड इंटरटेन करेगा, इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन को बोर्ड इंटरटेन नहीं करेगा। ठीक है, तो जो लोग सोच रहे हैं कि हमने याचिका नहीं लगाई हमारा क्या होगा, तो फ्रेंड्स बता दो कि अगर आपने याचिका नहीं लगाई है तो आपका कोई मतलब नहीं है, आपका रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा और ना ही उसमें कुछ चेंज होने वाला है। जैसा कि आपका रिजल्ट आया 2 गुना में, या जो फाइनल रिजल्ट अभी पब्लिश होना बाकी है, जो आपका स्कोर रहा है वही चीज़ें आपकी रहने वाली, उसमें किसी तरह का कोई चेंज होने वाला नहीं है। जिन लोगों ने याचिका लगाई है बस उन्हीं को इस चीज़ से फ़ायदा होने वाला है। बात करते हैं कि रिजल्ट कितने दिन में आ सकता है, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आपका 2 गुना परिणाम ऑलरेडी आ चुका है, अब 1 गुना परिणाम है, तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके। ठीक है, क्योंकि डेटा भी इतना सारा नहीं है कि पूरे को, अब 2 गुना परिणाम में तो ये होता है फ्रेंड्स कि सारे डेटा को कैलकुलेट करना पड़ता है। जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है 10,000 के आसपास, 15 गुना एग्ज़ाम में जो शामिल हुए थे, 70,000 के आसपास या 50,000 जो भी थे, उन सभी का पर कैंडिडेट का जो है डेटा को एनालिसिस किया गया था, किसका कितना स्कोर हो रहा है। लेकिन अब 1 गुना परिणाम पता फ्रेंड्स आपको कि सिर्फ 10,000 लोगों के आसपास में एग्ज़ाम दिया, 10,000 लोगों का जो डेटा उसको मैनिपुलेट करना है, उसको कैलकुलेट करने के बाद में आपका 1 गुना परिणाम तैयार हो जाएगा। तो आपका जो है 1 गुना परिणाम, इसमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत जल्दी आपको 1 गुना परिणाम देखने को मिल सकता है। और हो सकता है फ्रेंड्स की संभावना यह है कि 20 दिसंबर के आसपास आपको 1 गुना परिणाम देखना मिल सकता है। लेकिन नियुक्ति में आपका थोड़ा डिले हो सकता है। 2024 में जिस तरह से अभी काम चल रहा है उसको देख करके नहीं लगता कि 2024 में नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन एक बार अगर आप अपना फाइनली सिलेक्शन देख लोगे तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी 1 गुना परिणाम बोर्ड ने भी आपका तैयार जो है ओपन नहीं किया, पब्लिश नहीं किया है। तो जल्दी आपको 1 गुना परिणाम यानी 20 दिसंबर के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और रही आपकी कट ऑफ की बात, तो फ्रेंड्स जो लोग बोल रहे हैं कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी, बता दो फ्रेंड्स कि आप मेरा चाहो तो 2 गुना वाला कट ऑफ का वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जो मैंने एग्जाम 11 फरवरी का आपका एग्जाम था, उस दिन मैंने 33,000 लोगों के साथ ऊपर सर्वे किया था। उसके आधार पर आपकी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया कि 2 गुना आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। और जो मैंने कट ऑफ बताई थी वही 99 के 100% ट्रू है। आप उसको चाहो तो देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ये था अभी के लिए फ्रेंड्स। और कट ऑफ मैंने ऑलरेडी बता दी फ्रेंड्स, आपको 600 नंबर से ऊपर कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली। जो लोग चाहे जो भी बोल रहे हैं, टेलीग्राम वाले बोल रहे हैं, जिन लोगों ने लिस्ट प्रिपेयर कर रखी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जनरल की 590 से 95 के बीच में रह सकती है, ओबीसी की 580 से 85 के बीच में रह सकती है। और सबसे ज़्यादा जो इंक्रीमेंट आएगा, उछाल आएगा कट ऑफ में, वो जनरल कैटेगरी में आएगा, उसके बाद में ओबीसी में, फिर उसके बाद में आपको ईडब्ल्यूएस में देखने को मिलेगा। लोग बोल रहे हैं कि SC ST में उछाल आएगा। बता दो फ्रेंड्स कि SC ST में सबसे कम चेंज होगा। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बता दूंगा मैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आई विश की जल्दी से आपकी चीज़ें पॉजिटिव हो, आपको ज्वाइनिंग मिला है, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।